हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई साहब, बहुत 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 दिनों बाद मैं आता हूं आपसे मिलने के लिए। आज मैं मिलने के लिए आया हूं पंजाब लीट के लिए। पंजाब में कौन कौन से लीट होते हैं, पंजाब स्टेट के जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, मैं आज उनके लिए आया हूं। स्लाइट लीट का पेपर ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस आपको वहां पे ये जानना है कि उसमें पेपर का पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, बस। अदरवाइज बिहार का बच्चा भी, यूपी का बच्चा भी, हरियाणा का बच्चा भी, दिल्ली का बच्चा भी, सारे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं बेटे स्लाइट लीड का। स्लाइट एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है डायरेक्ट। मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जीनियस कोचिंग सेंटर में आप अगर पोस्टल कोर्स लेना चाहें, आप अगर स्लाइट लीड के लिए क्रैश कोर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहें, आप अगर स्लाइट लीड के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहें, तो वो सब ले सकते हैं। लास्ट टाइम स्लाइड का फॉर्म कब निकला था, इस बार कब निकलेगा, वीडियो को मैं थोड़ा सा लंबा जरूर कर देता हूं, लेकिन उस पर्टिकुलर लीड का मैं सारी चीज आके बताता हूं आपको। हमारे यहाँ पे स्लाइट लीड का ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के पुराने पेपरों की भी सीरीज मिल जाएगी, वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है बेटे, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मैंने अभी ओपन नहीं किया। एक सेकंड दीजिए मेरे को, एक सेकंड दीजिए बेटे। बेटे ये मैंने ओपन कर दिया आपके लिए। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लीड कोचिंग इन जीसीसी फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। आप टेलीग्राम पे लिख दो लीड कोचिंग इन जीसीसी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो और ज्वाइन करो। इसके अंदर हमने जो, चाहे वो ग्रुप ए का हो, चाहे ग्रुप बी का, चाहे ग्रुप सी का, उनके पेपर आपको दिखेंगे, उनका स्टडी मटेरियल कोरस्पॉन्डिंगली आपको दिखेगा। स्लाइड का फॉर्म कौन से बच्चे भर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, इसके ऊपर मैं फटाफट से ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूं आपके लिए। ठीक है, आपके लिए ब्रीफ डिस्कशन इसमें मैं कर लेता हूं भाई। तो फटाफट से स्लाइड की वेबसाइट पे जाते हैं। तो मैंने कल ही एक मेल भी लिखा था, उसका रिप्लाई आया है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्लाइट लीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएंगे और टेंटेटिवली जून तक, अप्रैल, मई और शायद फर्स्ट वीक ऑफ जून तक वो फॉर्म भरे जाएंगे। आपका जुलाई का महीना छोड़ के अगस्त में आपका पेपर होगा। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था। हम भी अगर आप सोचे तो जुलाई में या अगस्त में स्लाइट लीड का एग्जाम होगा। अब बात आती है कि अगर ऐसी बात है तो लास्ट ईयर का ये ब्राउशर था, इसमें यहाँ पे आपको 25 नंबर चैप्टर 4 में, क्योंकि ये ब्राउशर में तो एमटेक एमएससी सबके दिए हुए हैं, आपका बी लेटर एंट्री, उसमें बेटे सीईटी 3 के नाम से पेपर होता है। ये सीईटी 3 के नाम से अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो 15 अप्रैल को पेपर फॉर्म निकले थे। इस बार मेरी बात हुई है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्लाइट के, वो निकल जाएंगे। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, स्लाइट लीट 2022 का एग्जाम होगा और उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो आपको फिल करने होंगे टेस्ट के लिए, वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में निकल जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में नहीं निकले तो 1 से 10 के बीच में 100% निकल जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, भैया ये ब्राउशर आ गया, इस दिन से फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे इसमें लिख रखा है बेटे कि भैया 15 अप्रैल से 15 जून, ऐसे ही ये 2021 है, वहां पे 2022 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम की डेट लिख रखी है 11 जुलाई, है ना, तो मैं टेंटेटिवली आपका, वैसे आपको मैं बता दूं कि एग्जाम जो है वो जुलाई में ना हो के आपका अगस्त में होगा, और हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में भी हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम की बात ये आपको दिख रही होगी। उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस है। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसके अंदर पैटर्न क्या है। ये हमारी जीसीसी की एप्लीकेशन है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हमने सारे सिलेबस अलग अलग, ये जीसीसी के सिलेबस पे जाऊं तो यहाँ पे बहुत सारे लीड के अलग अलग सिलेबस हैं। मान लो मैं स्लाइड लीड का सिलेबस मैंने यहाँ पे पैरेलली खोल रखा है, यहाँ पे ये तो पुराने पेपर है, ये स्लाइड लीड का सिलेबस है। अगर मैं स्लाइड लीड के सिलेबस के ऊपर जाऊं तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि इसमें 2 तरीके के बच्चे, एक्चुअली क्या स्लाइड में डिप्लोमा भी होता है, तो जो डिप्लोमा कर रहे होते हैं उनको भी वहां पे बीटेक करने का मौका मिलता है, उनके लिए भी एग्जाम होता है। उसका एग्जाम का नाम होता है आईएसडी, वो आर्टिकल एंट्री बोलते हैं। और आप लोग जो एग्जाम देते हो, जो बाहर से डिप्लोमा कर रहे हो और स्लाइड से जाके बीटेक करना चाहते हो, उनको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। तो आपकी अलग सीट्स हैं, वो आर्टिकल एंट्री वालों की सीट
ऑलमोस्ट आपकी सीट से डबल होती हैं। तो वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे लिख रखा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि यहाँ पे डिप्लोमा के बाद जो डिग्री में एडमिशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है वर्टिकल एंट्री, दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री। जो वर्टिकल एंट्री है, ये जो स्लाइड में ऑलरेडी डिप्लोमा कर रहे थे, ठीक है, आईएसडी बोलते हैं उनको, ठीक है। आईएसडी मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कि डिप्लोमा के बाद उनको डायरेक्ट डिग्री करने का मौका मिलेगा। उनको भी वहां पे एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन उनका अलग क्राइटेरिया, शायद उनकी परसेंटेज को भी काउंट कर लें वो, लेकिन उनको भी एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम के बेसिस पे उसके बाद उनको एडमिशन मिलता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री की। जो बाहर के आउटसाइडर के बच्चे हैं उनको जो वहां पे सीट मिलती हैं उनको, उसको बोलते हैं वर्टिकल एंट्री। दोनों का एग्जाम अलग अलग होता है। यहाँ पे लिख रखा है ओनली फॉर स्लाइड स्टूडेंट, और यहाँ पे लिख रखा है फॉर आउटसाइड कैंडिडेट एंड स्लाइड स्टूडेंट। आउटसाइड कैंडिडेट के लिए ये नहीं है कि पंजाब में स्लाइड पंजाब में है तो पंजाब के बंदों को ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं, ठीक है, सबके लिए ओपन है। आप यूपी के हो, बिहार के हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है भाई। तो इसमें तो कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि और क्लियरिटी से आपको यहाँ पे दिखाई दे, है ना। एक दो कंटेंट ऊपर नीचे भी हो गया तो मैं फोटो अपनी ऊपर नीचे कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम की डेट बता दी। अब बात आती है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 ग्रुप में पेपर होता है। जैसे एआईसीटी के हिसाब से 2020 में जो नोटिस आया था, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, वो क्या था कि कोई किसी भी ब्रांच का बच्चा है डिग्री किसी भी ब्रांच में कर सकता है। लेकिन स्लाइड में ऐसा नहीं है। स्लाइड में अगर आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर से बीटेक करनी है तो आप इस फील्ड के डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास इस फील्ड से डिप्लोमा होना चाहिए। तब आप इन 4 यहाँ पे 4 जो चॉइसेस आप फिल कर पाओगे। मतलब मैं आपको कह रहा हूं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इनके लिए एक ग्रुप ए का पेपर होता है। 4 ब्रांचेस में ग्रुप ए का पेपर होता है। मतलब इनमें आपको एक तो बेसिक साइंस आएगा, 150 नंबर का टोटल पेपर होता है बेटे। एक तो आपको बेसिक साइंस आएगा, और जो बचा हुआ 70 नंबर का तो बेसिक साइंस आ गया। बेसिक साइंस बोले तो आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जर्नल, इंग्लिश वगैरह, ये टोटल मिला के 70 नंबर का आ गया। जो बचा हुआ 80 नंबर है उसमें आपका टेक्निकल आएगा। टेक्निकल में आपका इलेक्ट्रिकल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, कंप्यूटर आएगा। उनका भी कोर्स क्या है वो नीचे मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे बच्चे ऑल लीट में पढ़ रहे हैं वो सारा ये करेंगे। ऐसे ग्रुप बी में आपका बेसिक साइंस तो आएगा ही आएगा। उसके बाद मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इनके सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट वाइज तो आपको, यानी जो मैकेनिकल का बच्चा है वो इस पेपर को बहुत अच्छे से दे पाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़नी है। उसने कंप्यूटर, डिप्लोमा में कंप्यूटर वालों ने कंप्यूटर पढ़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ा नहीं होता। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होता है, कंप्यूटर नहीं पढ़ा होता, इलेक्ट्रिकल नहीं ब्रांच पढ़ी होती। लेकिन ये 3 ब्रांचेस का मिलकर आता है। लेकिन मैकेनिकल में क्या है, आपको लगभग ऑटोमोबाइल ब्रांच है एक, या मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, उससे मिलके एक यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप डिप्लोमा इस ब्रांच से हो तो आप ग्रुप बी के लिए एलिजिबल हो। ऐसे ग्रुप सी का अपने यहाँ प्रिपेयर निकला था। ग्रुप सी के लिए जो टेक्निकल पार्ट है वो अपन यहाँ पे नहीं देखते, लेकिन हम ग्रुप सी का जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, यानी जो बेसिक साइंस है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सारा कवर कराते हैं। और जो टेक्निकल में भी जो आपका फूड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, बायोटेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर जो भी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। इनके सीनियर्स ने ही जो हमें प्रोवाइड किया हुआ है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ग्रुप सी वाले बंदे हैं। तो ग्रुप सी में 2 ब्रांचेस हैं, केमिकल और फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मैं बेटे आपको बता रहा था कि अगर आपकी 15 सीटें होंगी यहाँ पे, तो जो वहीं पे डिप्लोमा कर रहे हैं उनको बीटेक करना है तो उनके लिए 30 सीट है। ऐसे यहाँ पे अगर 21 सीट है तो उनकी 30 है, 17 है तो 60 है। तो इस तरह से आपकी जो टोटल सीट है 117, 118, कई बार 119, यहीं पे वेरी करती हैं। 120 के नीचे देखा मैंने तो पिछले कई सालों से। ऐसा नहीं मैं इसी साल का बता रहा हूँ, 2021 का, 2020 का भी, 2019 का भी, 2018 का भी, 115 से लेके 120 के बीच में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है बेटे। अदरवाइज यहाँ पे जो डिप्लोमा, जो 12th के बाद जेई मेंस देते हैं, जेई मेंस से यहाँ पे बच्चे एंट्री करते हैं। आपको जेई मेंस वाले बच्चों के साथ ही बैठने का मौका मिलता है। लेकिन इसमें कुछ आईसीडी वाले भी होते हैं और कुछ इसमें आउटसाइडर डिप्लोमा वाले भी होते हैं। तो जाके वो सेकेंड ईयर की पूरी क्लास बनती है। तो स्लाइड का एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ रहा है। जो बच्चों ने तैयारी नहीं शुरू करी थी तो वो भाई रिकॉर्डेड ले लो, कोर्स ले लो। तो भाई अपना क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड है, टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है। अभी तक तो कोई शेड्यूल भी नहीं आया,
अभी तक तो किसी भी लीट का कोई शेड्यूल नहीं आया, तो आप फटाफट से एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज में जाना है, एडमिशन के लिए यहाँ पे एनरोल नाउ पे जाना है और आपको एनरोल कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई हम सिर्फ लीट ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे लीट कोचिंग के नाम से। इसमें जो भी जैसे आईपीयू लीट का प्री रिकॉर्डेड निकाला है, ऐसे स्लाइड लीट का भी निकालेंगे, लेकिन दो ब्रांच का ऐसे स्लाइड लीट का प्री रिकॉर्डेड निकालेंगे हम। उसमें सिर्फ ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए है, ग्रुप सी के लिए हमने यार नहीं रिकॉर्डेड डिजाइन करा अभी, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए आपको रिकॉर्डेड स्लाइड का मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस लौटता हूँ उनके सिलेबस पे, जो मैं बात डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे यहाँ पे लिख रखा है, वहां पे बी, और कई बंदों को बी और बीटेक में, अरे यार बी और बीटेक बस सिर्फ नाम का चेंज है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बी और बीटेक में बहुत अलग अलग हो गया होगा। जो जैसा बीटेक का बैचलर इन टेक्नोलॉजी, ऐसा ही बैचलर इन इंजीनियरिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं बी को हम इवनिंग प्रोग्राम बोलते हैं, बीटेक को मॉर्निंग, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीटेक और बी में एक कुछ बेसिक सा फंडा डिफ्रेंशिएट रखने के लिए इसका कोर्स का नाम अलग रखा गया था। अदरवाइज इसके अंदर बैकग्राउंड में अगर किसी एमएनसी कंपनी को आना है या किसी पीएसयू कंपनी को रिक्रूट करना है, तो बी और बीटेक में कोई डिफरेंस नहीं है बेटे, दोनों सेम है। फर्क मैंने आपको नाम में बता दिया, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन इंजीनियरिंग, और कुछ भी नहीं है। अब कहोगे टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग नहीं है, अरे नहीं, हर बात वही है ना, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, दोनों नाम सेम है, दोनों का काम सेम है, दोनों का काम भी सेम है। ये इवनिंग और मॉर्निंग मत समझना इसको। हाँ, इनमें इनका नाम के पीछे इनके बैकग्राउंड में 2-3 चेंज हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूब वाले बंदे भी बता रहे होंगे बीटेक के बीच में जो बेसिक नाम के अंदर डिफरेंस है, अदरवाइज इसके अंदर काम में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो बोलेगी कि आप बी हो, आप बीटेक नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। बी बीटेक वाले हर जगह एलिजिबल है, बी और बीटेक सेम है, कुछ अंतर नहीं, ठीक है। तो भाई स्लाइड में मैंने बोला ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अप्लाई कर सकता है। उसका एप्लीकेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में निकलेगा, पेपर उसका टेंटेटिवली मैं आपको बता रहा हूं जुलाई में होगा। अगर जुलाई में नहीं हुआ तो अगस्त के फर्स्ट वीक में तो 100/100 हो जाएगा। 2021 में भी इसका एग्जाम हुआ था, 2022 में भी इसका एग्जाम होगा। कई बच्चों को ये डाउट है एग्जाम ना हो, ये हो वो हो, ऐसा नहीं है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट बन जाता है हमारा एक पार्ट बनता है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर आपकी जीके, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश, ये 20 नंबर का रहता है, 70 नंबर का आना है टोटल। तो भाई जीके के कंटेंट क्या है? जनरल साइंस, लूसेंट की हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद 20 नंबर का मैथ्स। मैथ्स में जो आपको आकाश पंडित सर पढ़ा रहे हैं, आकाश पंडित सर खुद स्लाइड से पास आउट है, उन्होंने बीटेक वहीं से करी है, तो जो मैथ में वो आपको पढ़ा रहे हैं वो स्लाइड के लिए भाई इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो अलजेब्रा पूरा ढंग से कराएंगे, ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराएंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कराएंगे, कैलकुलस कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, तो भैया सभी लीट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि यूपीट्यू लीट में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आगे भी ना आए, ठीक है। हाँ, इतनी डिटेल में नहीं आने वाला, लेकिन बेसिक तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का यूपीट्यू लीट में भी पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक का रिकॉर्ड है पिछले 10-12 साल का, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे यूपीट्यू लीट में, यूपी सेट जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन आपको स्लाइड में, आपको हरियाणा लीट में, आपको आईपी लीट में, आपको डीटीयू लीट में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको मैथ में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट छोड़ने की बिल्कुल भी ऐसे मतलब कोशिश मत करना मेरे दोस्तों, ठीक है। केमिस्ट्री, ये 4-5 चैप्टर जो मैंने आपको यूपीडीयू के लिए सजेस्ट करे, 5-4 चैप्टर जो मैंने आपको हरियाणा के लिए सजेस्ट करे, उसमें एक आधा चैप्टर ऐड कर दो तो केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान आ जाएगा बड़े आराम से। फिजिक्स में भी 15 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी 15 है, तो 15 और 15 30, और 20 उसमें जीके वाला पार्ट था, 20 उसमें मैथ्स था, टोटल हो गए 70, बचे हैं 80 क्वेश्चन बेटे आपके आने हैं ग्रुप वाइज। अब जो 3 ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर से, वो ग्रुप ए फिल करेंगे। और अब इलेक्ट्रिकल का बंदा कंप्यूटर में जा सकता है, यस जा सकता है, वो अपनी चॉइस में लिख देगा। इलेक्ट्रिकल का बंदा पहली चॉइस लिख देगा कंप्यूटर, तो उसे कंप्यूटर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा लिख देगा कंप्यूटर, अगर उसे चाहिए, अगर उसे अपनी ब्रांच चाहिए तो अपनी ब्रांच भरे भाई, अगर उसे अपनी ब्रांच चाहिए। लेकिन यहां पे ये है कि मैकेनिकल का बंदा कंप्यूटर नहीं ले सकता, केमिकल का बंदा कंप्यूटर नहीं ले सकता। किसमें? स्लाइड में। केमिकल के
केमिकल और फूड टेक्नोलॉजी के लिए वहां पे कौन सी ब्रांचेस में मतलब उनके लिए कौन सी ब्रांचेस चाहिए एडमिशन के लिए, वो लिख रखी हैं, वो मैंने ऊपर आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर के लिए कौन कौन सी ब्रांचेस चाहिए वो मैंने आपको बताया। आप ग्रुप के अंदर अपनी ब्रांच चेंज जरूर कर सकते हो, लेकिन आप ग्रुप बी के हो और आप चाहते हो ग्रुप ए की ब्रांच मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में भाई बता देना। आज का वीडियो पंजाब लीट के लिए, पंजाब के डिप्लोमा के बच्चों के लिए, पंजाब से हमारे पास यहाँ पे मोगा से स्टूडेंट आ रहे हैं, है ना। तो भाई पंजाब वाले जो बाकी सोए हुए हैं ना, जाग जाओ थोड़ा सा, इस वीडियो के बाद जाग जाना भाई, वेबसाइट पे जाओ और एनरोल करो फटाफट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका कंप्यूटर नेटवर्क, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में मैं ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहा हूँ, तो पहले सेमीकंडक्टर है, फिर उसके बाद डायोड है, डायोड के बाद आपका रेक्टिफायर है, फिल्टर है, फिल्टर के बाद ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के बाद बाइसिंग की जरूरत क्यों पड़ी ट्रांजिस्टर में, उसके बाद एफईटी है, एफईटी का मोसफेट है, मोसफेट के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, उसका कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन में मैंने आपको पढ़ाया, मैं ग्रुप बैच 1 बैच 2 वालों को पढ़ा चुका हूं पूरा कम्युनिकेशन, वो डिट्टो यहाँ पे पूरा एज इट इज आएगा। और आप इसके पुराने, आपके पास पुराने पेपर हैं, आप जाके कम्युनिकेशन के पुराने पेपर क्वेश्चन लगा के देखो, अगर कम्युनिकेशन का कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर आपको ऐसा दिख जाए कि यार जो मुंजाल सर ने नहीं पढ़ाया लेकिन पेपर में आया हुआ है, तो मुझे बताना बेटे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल भी आपका कवर हो गया, हाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका जरूर कवर होना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के पार्ट में देखिए तो एसी डीसी ब्रिज नेटवर्क थ्योरम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट, मेजरमेंट और सिग्नल कंडीशनिंग। सिग्नल कंडीशनिंग में ए टू डी, डी टू ए कन्वर्टर, ये मैंने ही कराना है बेटे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंपीडेंस मैचिंग, ये मैंने ही कराना है आपको। उसके बाद आ गया मैकेनिकल का ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो आशुतोष सर और आप लकी हो कि आशुतोष सर भी जीसीसी में डिप्लोमा करके उन्होंने स्लाइड का पेपर दिया, स्लाइड में उन्होंने एडमिशन लिया और वहां पे स्लाइड से बीटेक करके अभी वो किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं और वो गेट क्वालिफाइड है, एक बार नहीं 2 बार, और वो आपको मैकेनिकल पढ़ा रहे हैं आशुतोष सर, ठीक है। तो मैकेनिकल में उनको पता है कि स्लाइड में क्या क्या आता है, उनको पता है हरियाणा लीड में मैकेनिकल में क्या क्या आता है, उनको पता है यूपीडीयू लीड में मैकेनिकल में क्या क्या आता है, तो वो बंदा आपको पढ़ा रहा है यार जो गेट क्वालिफाइड है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो ग्रुप सी में अपन यहाँ पे ग्रुप सी का जो डिटेल टीचर जो है वो नहीं है अपने पास, ग्रुप सी के हम अपन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो अगर रिकॉर्डेड या क्रैश कोर्स लेना चाह रहे थे वो नहीं ले सकते। क्रैश कोर्स मैं बोल रहा हूँ पोस्टल कोर्स को, क्रैश कोर्स ऐसा नहीं कि हमने आपके लिए कोई अभी कोई लाइव बना रखा है, नहीं, क्रैश कोर्स मैं बोल रहा हूँ पोस्टल कोर्स को, कि अगर मैं आपको क्लास 1 से लेके मैथ की, मैकेनिक्स की, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर की, मैकेनिकल की, क्लास 1 से लेके लास्ट क्लास तक सारी रिकॉर्डेड वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बस जाके वेबसाइट पे जाके एनरोल करना है और आपको इंस्टीट्यूट के नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेज देना कि मैंने एनरोल कर लिया, तुरंत आपको बैच में ऐड कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये उनके सैंपल क्वेश्चंस दे रखे थे, तो ये सिलेबस था भाई स्लाइड के बारे में, पैटर्न भी मैंने बता दिया, बच्चे किस किस टाइप के आते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब मैं पंजाब के दूसरे लीड पे मूव करता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है पीयू लीड। पीयू लीड के एप्लीकेशन कब तक आएंगे उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। स्लाइड लीड में किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई हो, आपको अगर पुराने पेपर की वीडियो चाहिए तो मैं आई बटन में उनका लिंक दे दूंगा, चाहे वो ग्रुप ए के हैं, चाहे ग्रुप बी के, चाहे ग्रुप सी के, उनको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं तो मैंने आपको ये टेलीग्राम अपना चैनल बताया, इसे जाके एनरोल करो और इसमें आपको यहाँ पे पुराने पेपर या उनके रिलेटेड मटेरियल जरूर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, और नहीं तो ये इंस्टाग्राम पे जैसे ही फॉर्म निकलेगा आपको डेफिनेटली बताते हैं, जैसे जैसे फॉर्म निकले, अभी कौन कौन से फॉर्म निकल चुके हैं, जैसे इसमें बता रखा है कि बिट्स मिश्रा का फॉर्म मई में निकलेगा, आईपी लीड के निकल गए हैं, नीरिस्ट के निकल चुके हैं, उसका तो पेपर भी, नीरिस्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे स्लाइड सेंट्रल गवर्नमेंट का ना, नीरिस्ट भी, लेकिन नीरिस्ट में क्या 85% रिजर्वेशन है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो 8 स्टेट है ना हमारे, उस स्टेट का 85% रिजर्वेशन है, उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें ऑल ओवर इंडिया का बच्चा, तो उसमें सीटें बहुत कम रह जाती हैं। जेई लीट का निकल चुका है, किटी लीट निकल चुका है, तो ये अपने फॉर्म निकल चुके हैं बेटे, ये मैंने यहाँ पे डाले भी हुए हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ देखो, और आईपी लीट का तो अभी आप फॉर्म भर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्लाइड लीड के पुराने पेपर को आप बताऊं जो जीसीसी के बालक हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या, जैसे हर लीड वाइज बना रखा है, तो यहाँ पे स्लाइड लीड
ओरिजिनल पेपर ग्रुप वाइज बना रखे हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्लाइड लीड ग्रुप सी। इसके अंदर तो ग्रुप सी का मैंने बोला था कि जो ग्रुप सी के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे लीड की भी तैयारी करनी है, तो वो अगर स्लाइड्स ग्रुप सी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उनका स्टडी मटेरियल है यहाँ पे, और वो मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा बहुत सारे बच्चे कहते हैं, और बहुत सिंगल डिजिट में रैंक लेके गए हैं ग्रुप सी वाले भी, ठीक है। हालांकि ग्रुप सी में हम यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा रहे, ग्रुप सी टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। नॉन टेक्निकल में तो सारा, नॉन टेक्निकल बोले तो बेसिक साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ग्रुप बी में आपका मैकेनिकल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उनके पुराने पेपर डले हुए हैं, उनका मटेरियल डला हुआ है, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूँ यहाँ पे मैकेनिकल के बाद, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेटे, अगर मैं ग्रुप बी के बाद बात करूँ यहाँ पे, कहाँ गया, ग्रुप ए आ जाएगा, ग्रुप ए के सारा मटेरियल आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे स्लाइड लीड ग्रुप ए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का मटेरियल भी है यहाँ पे, इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारा मटेरियल दिख जाएगा, प्रीवियस ईयर के आंसर की के साथ आपको सारा का सारा डाटा यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा, जो बच्चे जीसीसी में एनरोल किए हुए हैं उनको, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पीयू लीड की। पीयू लीड की ये वेबसाइट होती है बेटे, pullead.puchd.ac.in। ये अभी 2021 लिखा हुआ है बेटे, यहाँ पे जब चेंज होगा तो यहाँ पे 2022 आ जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर जाएं तो मैं ये लास्ट टाइम की बता रहा हूँ। यहाँ पे वैसे इनका लास्ट टाइम पेपर हुआ था 1 अगस्त को, और यहाँ पे भी अपने सिंगल डिजिट में रैंक बालकों ने एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार लेके आए हुए हैं। यहाँ पे 3-4 कॉलेज हैं जो ठीक ठाक हैं, पीयू लीड के अंडर जो आते हैं। पहले नंबर का कॉलेज है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूआईटी पीयू का। दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तीसरे नंबर पे होशियारपुर में प्लेसमेंट का थोड़ा सा लोचा है। जो भी बच्चे हमारे होशियारपुर में गए उन्होंने बोला कि प्लेसमेंट अप टू द मार्क नहीं है, जितना बढ़िया एटमॉस्फेयर पंजाब जो पीयू लीड जो हमारे वो हैं कैंपस के, या चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू होशियारपुर की। बाकी लेकिन जो केमिकल से एसएस भटनागर चौथा इंस्टीट्यूट है केमिकल के लिए, और ये मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, स्लाइड से भी बढ़िया एसएस भटनागर है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर केमिकल के लिए, अगर केमिकल से या फूड टेक्नोलॉजी से अगर आप सोच रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा करा था और केमिकल से आप बीटेक करना चाहते हैं, तो आपके लिए डॉक्टर एसएस भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में ये बेस्ट है बेटे, ठीक है। ये 4 कॉलेज मैंने आपको बताए, ये पीयू लीड के अंडर आते हैं। 1 अगस्त को इसके फॉर्म कब निकलेंगे सर? इसके फॉर्म मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था यार, टेंटेटिवली डेट जरूर मैं बता सकता हूँ। इसके जुलाई में फॉर्म निकलेंगे, जुलाई के आसपास, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में फॉर्म निकलेंगे और अगस्त में ही पेपर होगा। वैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख रखा है कि 30 जून, मतलब वही है, जुलाई हो गया, 30 जून को फॉर्म निकले और 18 जुलाई लास्ट डेट थी। तो पहले 2 हफ्ते जुलाई में आपके फॉर्म भरे जाते हैं, अगस्त में आपका पेपर होता है। इसका स्टैंडर्ड यही है, कोविड से पहले भी यही था, कोविड के बाद भी यही है, और अब भी यही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एसएस भटनागर में, यूआईटी में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जब सीटें छोड़ते हैं, उसके बाद जो सीट फाइनल निकलती है, टोटल सीट मैट्रिक्स आती है, उसके बेसिस पे ये फॉर्म निकलता है। लेकिन इसका फॉर्म निकलने का जो वेबसाइट है वो यही है, pullead.p। बाकी अगर आपने अलग अलग वेबसाइट नहीं चेक करना, हमारा एक छोटा सा चैनल है यार, उसको ज्वाइन कर लो, आपको डेफिनेटली आके पता लगता रहेगा। तो ये भाई पीयू लीड के बारे में। अब बात आती है पीयू लीड का सर सिलेबस का क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, वो जरूर बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लास्ट टाइम स्लाइड का पेपर जुलाई में हुआ था, इस बार भी जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा। पिछली बार पीयू लीड का पेपर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हुआ था, इस बार भी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही होगा या सेकंड वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा, ये पक्का है, ठीक है। इस बार यानी पीयू लीड का और स्लाइड लीड का दोनों पेपर जुलाई एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको दिखाई देंगे। और इनका जो स्लाइड का फॉर्म है वो पहले निकल जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट ज्यादा रहती हैं। पीयू लीड में नंबर ऑफ सीट कम रहती हैं, उसमें पंजाब की भी रिजर्वेशन है, लेकिन इस पीयू लीड में भी ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें पंजाब की कुछ रिजर्वेशन हैं, वो पंजाब की सीट के हिसाब से है। मैं आगे ब्राउशर नहीं पढ़ रहा, क्योंकि पीयू लीड के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो लेकिन इसके सिलेबस के ऊपर जरूर चर्चा कर लेता हूँ। तो इसमें भाई साहब 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में अगर मैं बताऊँ तो 10 क्वेश्चन
इलेक्ट्रिकल के जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका पेपर स्लाइड के पेपर से थोड़ा डिफिकल्ट आता है। हालांकि जितना इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यार तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मैं पढ़ाता हूँ यार इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। लास्ट टाइम जो टॉप किया था ना, मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ, जो जिसने पंजाब लीड में, उस शायद इसमें फोटो स्लाइड लीड की रैंक है, ये 2021 की फोटो दिखा रहा हूँ भाई। ये नैन है, अनिल नैन, इसकी 12 रैंक थी। ये हिमांशु है, 3rd बैच में था, इसकी 10 रैंक थी। ये 4th बैच में था। ये हमारा 1st बैच में था, शिवम कश्यप 2 रैंक है। 2 रैंक का मतलब है इसको पूरी फीस माफ होगी। तो जो बालक भाई साहब 1, 2, 3 रैंक वाले होते हैं ना स्लाइड में, उसको पूरी फीस माफ हो जाती है। तो आप अच्छा, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, अभी आप बेशक अपने आप से तैयारी कर रहे हो, लेकिन सिंगल डिजिट के लिए तैयारी करो, आपकी फीस जो है 100% माफ हो जाएगी। और क्या चाहिए। बाकी ये ऋतिक दयाल है, ये भी जीसीसी का स्टूडेंट था, स्लाइड लीट में इसकी 4 रैंक आई है भाई। और लेकिन मेरे हिसाब से शायद इसने यूपी में या आईपी में कोई कॉलेज लिया है, मेरी लास्ट टाइम बात नहीं हुई है इससे, इसलिए मेरे को पता नहीं है। और ये अपना अंकित कुमार सिंह 5 रैंक है, मुझे नहीं पता कि इसकी भी फीस माफ हुई है नहीं हुई स्लाइड में, ठीक है। और ये अपना रोहित तिवारी, इसने यूपी में भी 12 रैंक ली थी, स्लाइड में इसकी 5 रैंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का चैंप स्टूडेंट मानता हूं मैं, बहुत बढ़िया बालक है, ठीक है। तो ये मैं आपको टॉपर्स बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि स्लाइड में इसके अलावा हमारे बच्चे सिलेक्टेड नहीं होंगे, बहुत होंगे, लेकिन मैं आपको ये टॉपर दिखा रहा हूं 2021 के, जिन्होंने यहां से टॉप किया था, ठीक है भाई। अब मैं पंजाब लीड का उस करण नाम था, उसकी शायद 10 या 12 रैंक थी, उसकी एक अलग से पूरी की पूरी एक वीडियो बनी हुई है। वो केमिकल का बंदा हो गया, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जरूर, उसका कहना था यही जी कि जिसने कोचिंग को ध्यान से देखा है तो बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन लगा देगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। ये कंप्यूटर है, ये भी 10 नंबर का, मैकेनिकल ये भी 10 नंबर की, यानी हर ब्रांच से 10-10 नंबर का आएगा। सिविल से भी 10 नंबर का, हालांकि सिविल हम पढ़ाते नहीं है यहाँ पे, तो सिविल के 10 नंबर आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे, केमिकल के 10 नंबर आपको तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद हाँ, फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाते हैं, मैथ यहाँ पे पढ़ाते हैं, वो भी 10-10 नंबर का, मैथ भी 10 का है, फिजिक्स भी 10 की, केमिस्ट्री भी 10 की। तो ऐसा करते करते लास्ट में आता है जनरल एप्टीट्यूड या कम्युनिकेशन स्किल, वो भी 10 का। तो टोटल 100 नंबर का पेपर आता है बेटे। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर जो हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं ना, वो पीयू लीट में भी काम आएगी, जो आपको भट्ट सर ने पढ़ाई है, जो निखिल सर ने पढ़ाई है, जो किसी को गोपाल सर ने पढ़ाई है। तो कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रीजनिंग का जो भी पार्ट सर ने कराया है, वो भी आपके यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के अंदर काम आता है भाई, पंजाब लीट में, ठीक है। तो टोटल 100 नंबर का पेपर आता है। 100 में से जो बंदा 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन ठीक कराता है ना, उसकी टॉप 10 में रैंक आ जाती है। इतना कम वेटेज आता है क्योंकि पेपर का जो डिफिकल्ट लेवल है ना, थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आपने ढंग से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा है तो आप डेफिनेटली आईपी में टॉप 10 में रैंक ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ग्रुप ज्वाइन करो, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। और किसी ने अभी क्रैश कोर्स लेना है लीड के लिए, पीयू लीड के लिए या स्लाइड लीड के लिए, तो भाई साहब समय है आपके पास। आपका पेपर जुलाई में होगा, अभी मार्च, अब मार्च चलो खत्म हो गया, मैं मानता हूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने में आप रिकॉर्डेड सारा कवर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड में हम अच्छी बात क्या है, आपको बुकलेट भी आपके घर पे सेंड करते हैं, आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट सेंड करते हैं, टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आपको टेस्ट, जितने भी टेस्ट हमने जीसीसी के बालकों के लिए वो सारे आपके भी लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं भाई। तो जो भी बच्चे पंजाब लीड के लिए, स्लाइड लीड के लिए तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से, उनको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। बस ऐसे ही डटे रहो दोस्तों। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपको लगता है यार मेरे को ये बात पूछनी थी और सर ने कवर नहीं करी, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। और जय माता दी लिखना ना भूलना। जिसने 30 मिनट तक ये वीडियो देखा है उसको तो भाई साहब ये जरूर लिखना है कि मैं अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श जरूर करता हूं सर, और मैंने ये आपकी वीडियो 29 मिनट 10 सेकंड तक देखी है, ठीक है। मैं वेट करूंगा। आप लोग अगर नीचे ऐसे कमेंट करोगे ना, तो वीडियो भाई साहब हफ्ते में एक ना आके 2-2, 3-3 आने लगेंगे, ठीक है। जैसे ही इसका एप्लीकेशन आएगा मैं आके जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते एक प्रेयर करते हैं यार, बड़े दिन से प्रेयर नहीं करी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम चले नेक रस्ते पे हंसते, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, जय माता दी।